Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company account. And in our last video, we started our topic that is forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. तो स्टूडेंट फोरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है कि आपके जिन शेयर होल्डर ने आपके अमाउंट नहीं दिए, आपकी कॉल्स नहीं दी, आप उनके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हो। तो इसमें आपके हर केस में ऐसा हो सकता है। अगर आपने इशू एट पार किया है तो वहाँ पे भी आप शेयर को फॉरफिट कर सकते हो। अगर आपने इशू एट प्रीमियम किया है तो वहाँ पे भी फॉरफीचर हो सकता है। अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और उसमें भी आपका इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही अंडर सब्सक्रिप्शन में भी ये हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने अगर आप इशू एट पार आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आप अगर उसको फॉरफिट करते हो तो कैसे उसको ट्रीट करना है, हमने उसके बारे में स्टडी किया था। तो उस जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है अगर आप अपने शेयर्स को इशू करते हो एट अ प्रीमियम। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया और फिर आपका कोई शेयर होल्डर है उसने आपकी कॉल्स नहीं दी तो आप वहाँ पे कैसे फोरफीचर की एंट्रीज करोगे। तो एंट्री तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको क्या एंट्री करनी होती है, सबसे पहले आपको दो चीज़ चेक करनी होती है कि आपका प्रीमियम ड्यू हो चुका है और फिर रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि आपका प्रीमियम आपको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप इशूड प्रीमियम कर रहे हो और प्रीमियम वाला अमाउंट आपको मिल चुका है तो आपको कुछ भी अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका इशूड प्रीमियम है और आपका प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं मिला है तो हमें क्या एंट्री करनी होती है, हमें जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको डेबिट भी करना होता है, साथ ही साथ उसको क्रेडिट भी करना होता है। तो उसके लिए एंट्री मैंने ये बताई थी आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट नहीं मिली, टू शेयर कॉल अगर कॉल नहीं मिली, एंड टू शेयर फॉरफीचर। यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो चुका है। और ये अलॉटमेंट या कॉल में अगर आपका प्रीमियम इंक्लूड है तो आपको यहाँ पे प्रीमियम भी डालना होता है। ठीक है, और फिर रीइशू वाला तो सेम आपको वही सेम करना है कि इशू एट रीइशू एट पार कर रहे हो, रीइशू एट प्रीमियम कर रहे हो या रीइशू एट डिस्काउंट कर रहे हो। और फिर उसके बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचता है शेयर फॉरफीचर का उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इशू एट प्रीमियम पर अगर आप फॉरफिट करते हो तो उसके एग्जाम्पल आज हम सॉल्व करेंगे। आई होप फिर आपको ये भी टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹7 कॉल्ड अप। देखो, कॉल्ड अप पेड अप का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप इनको फॉरफिट करोगे तो आप उसकी शेयर कैपिटल ₹7 के हिसाब से दिखाओगे, ना कि ₹10 के हिसाब से। ठीक है, जितना कॉल्ड अप अमाउंट होता है आप वही अमाउंट ही फॉरफिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप फॉरफिट नहीं कर सकते हो। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, 20% आप प्रीमियम कैलकुलेट करोगे। और प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, जो ये आपका ₹10 है इसके ऊपर, यानी कि 10 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा ₹2 का। एंड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और ये जो प्रीमियम आपको रिसीव होगा ये आपको कब रिसीव होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो आपके शेयर होल्डर इसको अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो अब देखो यहाँ पे नॉन पेमेंट किसकी है, सिर्फ आपकी फर्स्ट कॉल की है। और प्रीमियम किस में इंक्लूड है, आपकी अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका प्रीमियम ड्यू भी हो चुका है, साथ ही साथ आपको रिसीव भी हो चुका है क्योंकि वो अलॉटमेंट तक का अमाउंट पे कर चुका है आपको। तो यहाँ पे हमने जो इशू एट पार के टाइम पे जो एंट्री की थी वही एंट्री हमें करनी है, यहाँ पे कुछ अलग से एंट्री नहीं होगी। आउट ऑफ दिस 600 shares were reissued as ₹7 paid up for ₹4 per share। तो देखो, अब आप 7 पेड अप मानकर ही उसको री इशू कर रहे हो और ₹4 पे री इशू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ₹3 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। यानी कि हम जब री इशू करेंगे तो वो डिस्काउंट पे करेंगे। अब एंट्रीज कैसे होंगी, तो एंट्री आप यहाँ पे शेयर कैप जो आपका प्रीमियम है उसको आपको नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू आपको क्या नहीं मिली, आपकी कॉल, तो शेयर कॉल अकाउंट। एंड टू जितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसको हम डालेंगे शेयर फोर फीचर के नाम से, तो शेयर फोर फीचर। अब अमाउंट कैसे डालना है, आपका 7 कॉल्ड अप है, तो 1000 शेयर आप फॉरफिट करो तो 1000 इंटू 7 यानी कि 7000 आपका आएगा यहाँ पे। एंड आपको 2 रुपीज़ नहीं मिले हैं तो 1000 इंटू 2000 आप दिखाओगे शेयर कॉल में, और बाकी का 5000 जो है वो आपका चला जाएगा फोर फीचर में, मतलब 5000 हमें रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, अब री इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो उसके लिए एंट्री की जाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसको आप 7 रुपीज़ मानकर ही इसकी फेस वैल्यू तभी आप रीइशू कर रहे हो, तो और आपने 600 शेयर्स रीइशू किए हैं, मतलब 1000 पूरे के पूरे नहीं कर रहे हैं, तो 600 इंटू 7 यानी कि 4200 तो आपकी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 4 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं तो 600 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 6 4 जा 2400, और 2 रुपीज़ सॉरी 3 रुपीज़ का आपने दे दिया डिस्काउंट, तो 1800 हम यहाँ पे डाल देंगे डिस्काउंट में। ठीक है, अभी हमें क्या करना होता है, शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंसिंग अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो जो ये 5000 आपका अमाउंट है ये है आपका 1000 शेयर्स का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5000 अपॉन 1000 इंटू हमें कितने का चाहिए, 600 का चाहिए, तो 30 से 30 कट गई, ये आपका हो गया 3000, यानी कि आपका जो 600 शेयर्स का फॉर फ्यूचर अमाउंट है वो आपका 3000 है। ठीक है, तो 3000 में से 1800 का आपने डिस्काउंट दे दिया, बाकी का आपका अमाउंट बचा 1200, वो 1200 हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, और बाकी जो आपका 5000 में से 3000 तो आपने कर दिया, इनको री इशू कर दिया, लेकिन अभी भी आपका 400 शेयर्स का अमाउंट बचा हुआ है, कितना, 2000 बचा हुआ है। उस 2000 को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये हमें वहाँ पे शो करना होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें कि आपका प्रीमियम आपको ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, सो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 7 कॉल्ड अप। देखो यहाँ पे भी सेम है, 7 कॉल्ड अप ही हैं। इशूड एट प्रीमियम 20% का प्रीमियम मतलब ₹2 का आपका प्रीमियम हो जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, अलॉटमेंट मनी कितने की है, 4 रुपीज़ की, तो 4 में प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 2 रुपीज़ का आपका प्रीमियम हो गया एंड 2 रुपीज़ की आपकी क्या हो गई, अलॉटमेंट की कॉल। ठीक है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर, तो उसने 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट नहीं दी, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप इन सच अ वे दैट ₹900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कि आपको कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 900 ही ट्रांसफ़र करने हैं, इस हिसाब से आपने उनको किया है री इशू। तो ये भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम अपनी फोर फीचर वाली एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाली एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम जो है वो आपका डेबिट में भी दिखाया जाएगा और शेयर अलॉटमेंट में भी दिखाया जाएगा। ठीक है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, दोनों साइड आप दिखाओगे। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नहीं मिला हमें, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिली, तो अलॉटमेंट अकाउंट, हमें शेयर कॉल नहीं मिली, तो टू शेयर कॉल अकाउंट, एंड जो रिसीव हो गया वो हमारा आ जाएगा शेयर फोर फीचर में।
ठीक है। अभी देखो अमाउंट्स कैसे आएगा, 1000 के आपके शेयर्स है, ठीक है, 7 आपने कॉल्ड अप किए, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में 7000 रुपीज़, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 2000 का आपका आ जाएगा प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली, 4 रुपीज़ की, तो 1000 इंटू 4, और कॉल कितने की नहीं मिली, 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 रुपीज़। और आपको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, अब रिसीव कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल आपका है 7 रुपीज़ आपके कॉल्ड अप है, ठीक है, जिसमें कि 2 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 5 रुपीज़ आपने मंगाए, तो 5, या फिर आप इसको प्रीमियम ऐड करके भी देख सकते हो। देखो 10 + 2 यानी कि 12 रुपीज़ का आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है, तो 12 रुपीज़ की आपकी टोटल कॉल हो गई। इसमें से आपने 7 कॉल्ड अप किए हैं, तो 7 आपने 10 में से 7 ये मंगवाए हैं, प्लस 2 रुपीज़ की अपना प्रीमियम भी आपने मंगवाया है। और इस 7 में क्या क्या इंक्लूड है, इस 7 में 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट, प्लस अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है, 2 + 2 वाली, ठीक है, प्लस में 2 रुपीज़ की आपकी शेयर कॉल हो गई। तो अभी कितना अमाउंट और बचा हुआ है, 7 to 9, 9 रुपीज़ की टोटल आपने मंगवाई है, तो 2 to 4, 4 to 6, यानी कि अभी आपका कितना बचा हुआ है, 3 रुपीज़ और बचे हुए हैं। तो 3 रुपीज़ आपकी क्या थी, एप्लीकेशन मनी, तो यहाँ पे आप कर दोगे 1000 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद हमें अब करनी है री इशू वाली एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो यहाँ पे आपका 900 है जो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, मतलब कैपिटल रिजर्व में आप कितना ट्रांसफ़र करोगे, तो इसके लिए हमें डिस्काउंट भी उसने नहीं दिया, कितने पे रीइशू किया उसने वही, वो भी हमें नहीं बताया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो उसने क्या बोला है कि 900 रुपीज़ आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए, ठीक है, और ये 900 कौन से शेयर्स के होंगे, जो आपने रीइशू किए हैं उन शेयर्स का कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होगा। तो टोटल आपका 1000 शेयर्स का जो है फॉरफीचर अमाउंट वो है आपका 3000। तो सबसे पहले तो हम फॉरफीचर अमाउंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 600 का कैसे निकालेंगे, 3000 अपॉन 1000 इंटू 600, 30 से 30 आपका हो गया 1800, यानी कि 1800 जो है वो आपका शेयर फॉरफीचर अमाउंट है 600 शेयर्स का। और इसमें से आपने सिर्फ 900 जो है वो कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र किया है, यानी कि बाकी का 900 क्या हो गया, वो आपने दे दिया डिस्काउंट। यही तो होता है, हमारे पास डिस्काउंट हमें पता होता है, तो हम जो भी आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं, जो बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व दे दिया, तो क्या करेंगे, हमने जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसमें से कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र करके हमने अपना डिस्काउंट का पॉइंट निकाल लिया, डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लिया। अब देखो 600 शेयर्स को आप रीइशू कर रहे हो, ठीक है, तो 900 का आपको डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफीचर, क्योंकि डिस्काउंट वाली एंट्री आपकी किस में जाती है, फॉरफीचर के नाम से ही जाती है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया, 900 का। उसके बाद 2 शेयर कैपिटल, तो देखो यहाँ पे फुली पेड अप वगैरह का आपको कुछ नहीं बोला कि जब रीइशू कर रहे हो तो वहाँ पे फुली पेड अप क्या मान रहे हो, आप क्या मानोगे कि 600 शेयर्स को आपने 10 रुपीज़ के हिसाब से ही आपने उसको रीइशू किया, तो 6000 का हो गया, यानी कि अब कितना 5100 जो है इतने रुपीज़ हमें रिसीव हुए जब हमने अपने शेयर्स को रीइशू किया, ठीक है। अब जो एंट्री आपकी होती है कैपिटल रिजर्व वाली वो कर सकते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी बताया ही हुआ था कि आपको 900 ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसकी तो एंट्री अलग से कुछ करने की, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखो अभी हमें ये नहीं पता कि हमने कितने रुपीज़ के हिसाब से हमने अपने शेयर्स को रीइशू किया, तो आप वो चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपने 900 का डिस्काउंट दिया है 600 शेयर्स पे, ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20 से 206 से आपका जाएगा 1.5 आपका आ जाता है, यानी कि जो आपने डिस्काउंट दिया है वो 15 का दिया है, तो 10 रुपीज़ का आपका टोटल शेयर है, उसमें से 1.5 का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने जो शेयर अपना रीइशू किया है ना वो आपने किया है 8.5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे हम अपना पर शेयर वाला अमाउंट, देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन केस आपसे पूछा जाता है कि ऐसा अगर केस है वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपको पर शेयर कितने पे आपने रीइशू किया तो वो अमाउंट बताओ, तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था। अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पे और फिर उसके बाद हम उसको फॉरफिट करते हैं तो हमें कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक then please ask by commenting in our comment section. And in our next video we discuss over subscription of shares, कि अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड वहाँ पे अगर आप फॉरफिट करते हो शेयर्स को तो कैसे एंट्रीज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।